जी। तो वो लोग जो इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने के लिए डिफरेंट किस्म की वाईफाई डिवाइसेस यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं लगती कि हमने कौन सी डिवाइस यूज़ करनी है। तो आज मैं आपके लिए लेके पाकिस्तान के अंदर 3 एंटीना सपोर्टेड 4G वाईफाई डिवाइस। तो आज मैं आपके लिए एक डिवाइस नहीं लाया, मैं आपके लिए 2 नहीं लाया, इकट्ठी मैं आपके लिए 3 4G वाईफाई डिवाइस लेके आऊँ। इनका हम लोग कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे हमारे मुल्क में वेदर के हिसाब से कौन सी डिवाइस है जो अच्छी है। इनके फीचर भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने लेनी कौन सी है, क्योंकि वीडियो पूरी देखेंगे फिर ही पता चलेगा ये वाली डिवाइस अच्छी है या ये वाली डिवाइस अच्छी है। और ये वाली वीडियो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने 3 डिवाइस का कंपैरिजन नहीं किया, और वो भी एंटीना सपोर्टेड। मैं 3 इकट्ठी डिवाइस लाऊं, वो भी एंटीना सपोर्टेड, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं आपके वेदर के हिसाब से, आपके पहाड़ी इलाके के हिसाब से और वीक सीजन के हिसाब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलाम रखे। मैं फर्स्ट में ऐसी एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँ जिसमें 3 एंटीना सपोर्टेड डिवाइस है, जिनकी हम लोग स्पीड चेक करेंगे, जिनके हम लोग फीचर चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सी डिवाइस है जो हमें अच्छी है, हमें सूट करती है। अब मेरे पास एक डिवाइस ऐसी भी जो कैटेगरी 18 की डिवाइस है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस देखें तो कैटेगरी 4 की डिवाइस से भी कम आ रही है। क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको चीज़ें मिलेंगी इस वीडियो के अंदर। तो मेरे पास जो सबसे पहली डिवाइस है वो है वेरिसन की 8800L। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी है 4400 mAh और ये बता रहे हैं कि तकरीबन 24 घंटे का बैकअप टाइम देगा, यानी कि एक दफ़ा आपने इसको चार्ज करना है 24 घंटे ये चलती रहेगी और आपको 24 घंटे लगातार इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि कश्मीर के इलाके जहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, उन इलाकों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की 4G वाईफाई डिवाइस है। लेकिन एक चीज़ बताना चलूँ कि ये यूज़ में आ रही है, इसलिए इसकी बैटरी टाइमिंग थोड़ी सी कम भी हो सकती है, 8 घंटे भी हो सकती है, 10 घंटे भी, 6 घंटे भी हो सकती है। ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। तो दूसरा हम बताएं, इसके बीच में एक कैरियर एग्रीगेशन की फैसिलिटी है, डिफरेंट किस्म के बैंड को कंबाइन करती है और आपका जो नेटवर्क की स्पीड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा कैटेगरी 18 की हमारे पास 4G वाईफाई डिवाइस है और मेमो इनपुट और आउटपुट के हमारे इस पर एंटीना बिल्ट इन भी लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें इसके यूज़र के, तो सेम टाइम में तकरीबन 15 यूज़र इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी इंटरनेट स्पीड जो कि अपलोडिंग है, जो कि डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग के बारे में लिखा हुआ है कि 75 Mbps के हिसाब से आपको अपलोडिंग स्पीड देगी और तकरीबन 1 GB यानी कि 1000 Mbps के हिसाब से आपको डाउनलोडिंग स्पीड तक ये डिवाइस सपोर्ट करेगी। और मैं कहता हूँ कि अगर ये आप डिवाइस लेंगे इंशाल्लाह ताला, इसके बीच में जो एंटीना की फैसिलिटी है वो भी आपको बहुत हेल्पफुल देगी जहाँ पे वीक सिग्नल एरिया है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी डिवाइस के ऊपर, जो कि मेरे पास है 5577, जो कि एंटीना की पोर्ट के अंदर है और इसका जो बैटरी टाइमिंग है वो तकरीबन 2 से 4 घंटे के बीच में है। 1500 mAh की बैटरी है, कैटेगरी 4 की हमारे पास डिवाइस है और ऑल सिम सपोर्टेड है। हम इसकी भी देखेंगे ये हमें कैसी चीज़ है। कैरियर एग्रीगेशन इसके बीच में नहीं है। इसकी अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो 50 Mbps के हिसाब से उसको सपोर्ट करती है और जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो तकरीबन 150 Mbps के हिसाब से उसको सपोर्ट कर रही है और अपने साथ सेम टाइम में 10 यूज़र को ये कनेक्ट भी कर सकती है। तो तीसरे नंबर पे हमारी मशहूर ज़माना डिवाइस है जो कि मार्केट के अंदर शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 2000 mAh के हिसाब से इसकी बैटरी है और इन्होंने कहा कि 4 घंटे लगातार आपको बैकअप टाइम देगा और इसके अलावा तकरीबन 10 से ज़्यादा यूज़र सेम टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं। डाउनलोडिंग की स्पीड की बात करें तो 150 Mbps के हिसाब से, अपलोडिंग की बात करें तो 50 Mbps के हिसाब से है। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो इसको दूसरों से बेहतर करती है। अब इसके बीच में मल्टीपल इनपुट और आउटपुट नहीं बताएगी, कैटेगरी 4 की डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम दूसरी इसके फीचर की बात करें, अगर हम दूसरी इसके बीच में बात करें कैरियर एग्रीगेशन की, तो कैरियर एग्रीगेशन इसके बीच में नहीं है। तो फीचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो मेरे पास जो डिवाइस है 8800L वेरिसन की, फीचर के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त है और पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बेहतर है। तो हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो 3 डिवाइसेज हैं, हमने तीनों का कंपैरिजन करना है और फिर हम देखेंगे हमें कौन सी डिवाइस स्पीड अच्छी दे रही है, हम आपको वही रिकमेंड करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलो, जब कोई भी डिवाइस है उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है तो वो यूनिवर्सल डिवाइस बन जाती है। कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसको अपने नाम पे करवाए, तो उसके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त हैं जो *8484# पे इसकी IME डालने से डरते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, इसकी IME डालें, अब NIC डालें
तो उसके बाद ये आपके नाम पे हो जाएगी। इनके टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े टैक्स है, लेकिन इसका टैक्स ज़्यादा हो सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है। आप फिर जज कर सकते हैं कि आपको कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए। याद रखिए तीनों डिवाइसेस मेरे पास एंटीना सपोर्टेड है, एंटीना की पोर्ट में है, वीक सिग्नल एरिया में। मैं कहता हूँ तीनों डिवाइसें आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी हमारे पास जो डिवाइस है 5577 है, जो कि एंटीना की पोर्ट के बीच में है। हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें ये क्या परफॉर्मेंस देती है। चलते हैं स्पीड टेस्ट के ऊपर, इसको करें गो और देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे पास इसका भी आ रहा है। तो जो कुछ भी है लाइव हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, आप इसको अच्छे तरीके से जज कर सकते हैं कि ये हमें कैसा रिजल्ट देती है। तो इसकी जो डाउनलोड स्पीड है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी तकरीबन ये जो इसकी स्पीड आ रही है आपके सामने, ऑलमोस्ट 13 के करीब इसकी स्पीड गई है। और ठीक है, इतनी बुरी स्पीड नहीं है, शाम का टाइम है, फिर भी क्योंकि यूज़र ज़्यादा होने की वजह से स्पीड इसकी कम भी हो सकती है। फिर भी कम से कम इसको कॉन्स्टेंट स्पीड हमारे पास सही है, वो 8.60 है। और जो इसकी डाउनलोड अपलोडिंग स्पीड है वो तकरीबन इसने 2 MB को क्रॉस किया हुआ है। बेहतरीन किस्म का रिजल्ट, इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। हम आपको कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, आपने खुद जज करना है कि कौन सी डिवाइस हमारे पास बेहतर है। हम लोग कोशिश करेंगे एक दो और इसकी स्पीड टेस्ट कर लें और देखेंगे रिजल्ट हमें कैसा देती है। जी, तो हम अब इसका सेकंड टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो तकरीबन ऑलमोस्ट इसकी जो स्पीड है जो कॉन्स्टेंट आई है हमारे पास वो भी 12 MB के करीब आई है, 12-13 MB। तो दिखाने का मकसद ये है कि हमारे यूज़र को पता चले कि जो स्पीड है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो अभी ऑलमोस्ट 13.37 इसकी स्पीड है जो कि डाउनलोडिंग है, और 1.2 जो है इसकी अपलोडिंग है। अब भी हमारे पास एंटीना सपोर्टेड डिवाइस जो कि यूफोन प्लेस की, हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, देखेंगे कि ये हमें कैसी परफॉर्मेंस देती है। तो हम लोग चले स्पीड टेस्ट के ऊपर, इसकी करते हैं स्पीड टेस्ट, हमें क्या परफॉर्मेंस देती है। और अभी इसकी स्पीड हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है, ये हमारे पास लाइव है, किसी किस्म की कोई भी बीच में एडिटिंग नहीं हो रही। तो इस टाइम आप इसकी स्पीड चेक कर सकते हैं, जो कि हमें 14 MB की दे रही है, 15 दे रही है। तो तकरीबन आसा ये ऊपर जा रही है। जितनी भी इसने हमें स्पीड दी है वो तकरीबन कांस्टेंट स्पीड है, और ऐसा नहीं है कि वो नीचे आ रही है ऊपर आ रही है। तकरीबन 17 MB इसने स्पीड दी है, और वो भी डाउनलोडिंग। अब अपलोडिंग की बात करें, अपलोडिंग जो हमारे पास ये हो रही है तकरीबन इसने ऑलमोस्ट 2.3 MB के हिसाब से दी है, यानी कि अपलोडिंग स्पीड इसकी कदर उससे बेहतर है। जी, तो अभी हमारे पास वेरिज़न की डिवाइस है 8800L। अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं हमें क्या परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि फीचर के हिसाब से सबसे बेस्ट डिवाइस ये वाली है, कैटेगरी 18 की डिवाइस है। और चलते स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वहाँ पे हमें क्या परफॉर्मेंस है। तो ये इसके हम लोग कर रहे हैं स्पीड टेस्ट, और स्पीड टेस्ट हमारी तकरीबन स्टार्ट होने वाली है। देखते हैं हमें ये क्या रिजल्ट देगी। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो स्पीड है मेरे ख्याल सबसे ऊपर आनी चाहिए। तो अभी आप चेक कर सकते हैं दूसरों के मुकाबले में जो इसकी स्पीड है वो ऑलमोस्ट काफ़ी बेहतर है, क्योंकि डिफरेंट किस्म के बैंड को ये कंबाइन करके आपकी स्पीड को बेहतर करती है। तो अभी आप देखें इसकी जो स्पीड है 19 के ऊपर स्टेबल है, बाकी जो हमारे पास चीज़ें थी वो 12-10 के ऊपर थी। तो इसकी अगर हम लोग अपलोड स्पीड की बात करें तो हमें तकरीबन 3 MB के हिसाब से इसने वो भी स्पीड दी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज मैंने जो 3 डिवाइसों का कंपैरिजन किया उसमें जो सबसे बेस्ट डिवाइस है, मैं वो कह सकता हूँ कि वो वाली डिवाइस हमारी है वेरिज़न की। आप इसको दूर दराज के इलाकों में भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये 4G LTE के ऊपर चलती है, 4G में थोड़ा सा इशू देगी और 3G में भी बेहतरीन चलेगी। तो किसी भी भाई को अगर इन तीनों में से कोई भी डिवाइस चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, हम लोग उसकी डिलीवरी से एडवांस में लेते हैं। बाकी चीज़ जैसे आपको मिलेगी तब अपने पे करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।